कल संसद में जो बिल पास हुआ नरेगा की जगह ये, तो कई लोगों के एक अजीब तरह की सोच का इसमें प्रदर्शन हुआ। सांसदों ने अपने हिसाब से कहा, लेकिन अंधभक्त और कुछ लोग ऐसे माइंडसेट से अपने आप को सोचते हैं कि भाई हम तो इस पार्टी के ही हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए, कुछ तो यूं ही ब्लेम करते रहते हैं, आप कांग्रेस ये फलाना, इससे कोई मतलब नहीं रखता। हम जिस चिंतन को लेके आपके बीच में आते हैं उसके बहुत कुछ मायने होते हैं। फंडामेंटल राइट हैं, स्टेचुरी राइट्स हैं, आपको अधिकार हैं। इन अधिकारों के लिए ही तो हम अंग्रेज़ों से लड़े थे, बाकी प्रॉब्लम कहाँ थी हमें? अंग्रेज़ भी यही काम कर रहे थे, वो आज हो रहा। अब ये जो बिल बना है, इस बिल के अंदर पहले ये था कि ग्राम सभा से स्टार्ट होती थी कार्रवाई और ऊपर जाते थे काम। अब ऊपर से स्टार्ट होगी, यानी आपकी गति शक्ति के जो काम हैं वो काम वहाँ से काम वो तय करेंगे, पैसे वो तय करेंगे, वहाँ से पैसे आएंगे। भ्रष्टाचार होता था, वो होता, अरे भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पे हो रहा है, उसका आपको पता नहीं है। मैं नरेगा का 5 साल एक्शन रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर भी रहा हूँ। जो हक आपके पास था, सेक्शन 6 के अंदर आप फार्म भर के देते, काम देने का उनको अधिकार था, 5 किलोमीटर की रेडियस में देना होता था, नहीं देता तो आपको उसके अंदर वो जो है बेरोजगारी भत्ता मिलता था। इन बातों को खोने में भी आप बड़े खुश हो। भ्रष्टाचार के कई कारण होते हैं। भ्रष्टाचार एक माइंडसेट की लड़ाई है। भ्रष्टाचार बीच में जो भी ब्यूरोक्रेट है उनके कारण से भी होता है। भ्रष्टाचार के आपकी मानसिकता का लेवल है, तो वो आप इससे थोड़ी बदल दोगे। आप गति शक्ति का कोई काम कहेंगे उसमें कर लोगे आप तो। जिसमें ये मत सोचो आपके अधिकारों की लड़ाई होती है वो अलग होती है। अब बेसिक बात ये हुई कि इन लोगों ने महात्मा गांधी और इस राम जी के बीच में उलझा करके मुख्य धुरी से हटा दिया। ये भी पागलों की तरह पूरा विपक्ष भी लग गया कि राम जी रख दिया, गांधी हट गया। गांधी हटे या राम जी रहे, उससे कोई मायने नहीं है। मायने की बात है अधिकार की। आपके राइट्स, स्टेचुरी राइट कैसे खत्म हुए? हर आदमी को बहुत मुश्किल से राइट मिलते हैं। 15-15 साल कई लोग इनके लिए लड़े हैं। आपको जैसे RTI मिला, सूचना का अधिकार मिला, कितना खत्म हो गया उसके अंदर? आपने कोई बात नहीं की, आपको सूचना मिले नहीं मिला। भाई आपके पैसे हैं, आपका काम है, तो आप उसमें सोचिए ना इन बातों को। आपके अधिकार छीन रहे हैं और आप भक्त बने घूम रहे हैं। लड़ाई अधिकारियों की ये नाटक है पूरा का पूरा। ये पार्टियां जो ये गुड़िया का खेल खेल रही है ना, ये आएंगे तो ये यही करेंगे। कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आई, लोग वो के वो हैं बीजेपी में, कांग्रेस वाले लोग ही हैं। वो सब वहाँ जाके चिपक लिए, मधुमक्खी के छत्ते में चिपकते हैं वैसे। तो ये दिमाग में क्यों कीड़े भर के बैठे हो आप लोग अनावश्यक कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर। अरे आपका मतलब नहीं है, आपकी संविधान की व्यवस्था क्या है। हमारे जो लोग थे जिन्होंने देश में आज़ादी दिलाई, अंग्रेज़ों से वो फंडामेंटल राइट छीन के फंडामेंटल राइट बनवाए, आपने संसद में बैठ के स्टेचुरी राइट दिए, वो अधिकार कहाँ गया? लड़ाई अधिकार की है, आपका अधिकार कहाँ गया? अब जैसे सरपंच चोर है साहब, सरपंच ये है फलाना, तो सरपंच की जगह कौन होगा? एक्शन चोर होगा, JN चोर होगा, AN चोर होगा। आपके तो कुछ पल्ले नहीं पड़ना। आप व्यवस्था सुधार के दिमाग के बजाय आपके, क्योंकि सरपंच बिल्कुल नज़दीक गांव में रहता है, उसके चिपक लिए वो चोर है, नेता चिपक लिए। अरे ये कारण नहीं है। हम लोग जिस माइंडसेट से जी रहे हैं उस माइंडसेट को बदलो, अंधभक्ति का कहानी छोड़ो, और ये जो मंदिर मस्जिद राम जी बिना राम जी का आप उलझो मत इसमें। आपके बच्चों का हिसाब किताब मिलाओ, आपको किस लाइन पे ढोया जा रहा है उसको आप समझो, और बहुत गहराई से समझो इन बातों को। ये जो आपकी देखो कि बेरोजगारी के अंदर इन्होंने एक ABC है, आपको मैं थोड़ा लंबा खिंचा है वीडियो, एकेडमिक बैंक फॉर क्रेडिट, यानी आपकी जो एकेडमी है उसके लिए एक बैंक खोला, उसमें क्रेडिट जमा कराते 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 आप क्रेडिट जमा करा के धंधे लगा दिया, आपको इतने नंबर मिल गए। क्या करें, नंबरों को चाटें क्या? उसके बाद में इन्होंने व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर के अंदर जो भी IAS वगैरह IPS है, इनके अंदर इन्होंने लेटरल एंट्री कर दी। आपने सोचा कि आपका बच्चा कलेक्टर नहीं बनता? यदि लेटरल एंट्री, वहाँ का CEO क्यों आया? आपकी प्रतियोगिता करते, गरीब बच्चे इधर से जा रहे थे, लेटरल एंट्री में डाल दिया, जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर कोई नहीं जाएगा। अब वहाँ व्हाइट कॉलर जॉब आपसे छीन लिया, आपका राइट था, गया। आपका ब्लू कॉलर जॉब था, जिस जॉब को इन्होंने इंडस्ट्री वालों को अप्रेंटिसशिप में डाल के दे दिया। 4,500-5 हज़ार रुपये आपको दे देते हैं बच्चे को, और वो इंडस्ट्री वाला आपको कुछ नहीं सुझाता, वो पैसे ले रहा, आपको कोई मतलब नहीं निकला।
अब गति शक्ति के अंदर उनको लगा दिया, जो ब्लू कॉलर जॉब थे वो लेबर टाइप का, जो स्किल लेबर जिनको को, या ब्लू कॉलर जॉब को। अब रहे सवाल ये लोग, इन लोगों को इन खेती वेती से कोई लेना देना नहीं था। खेती क्या होगी, जो बिहार का आदमी यदि बंगाल कमाने चला जाएगा वहाँ बॉम्बे में, तो वापस थोड़ा आएगा खेती के टाइम। खेती अलग अलग राज्यों की अलग अलग व्यवस्था है, काहे की खेती, यूं ही बस सुपका छोड़ दिया, आप चिपक लिए। आपके अधिकार थे, ये मजदूरों के अधिकारों के हक की लड़ाई थी। बार्गेनिंग पावर खत्म हो गया मजदूर का। अब आप जो थोड़े बहुत 4 बीघा जमीन है जिसमें 4 भाई और फूंक लेकर मजदूर इजी मिलेंगे, अरे तुम्हें भाव मिले उसकी बात करो। मजदूर से सिर फोड़ोगे, मजदूर के हाथ आएगा, तुम्हारे आएगा। भाव की लड़ाई नहीं, क्यों हमें एमएसपी मिल जाए। मुद्दे पकड़ो, गहराई से पकड़ो, इन छोटी बातों को और इस पार्टियों के तंत्र में मत पड़ो। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसा भी जिस तरह से लिखते हो, ये हो गया साहब, ये हो गया, आप वो ऐसा कर रहे हो, आप ये से कर रहे हो। धन्यवाद।